हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में 14 ऐसे फार्मूलों के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आपने शुरू से एंड तक देख लिया और उसे प्रैक्टिस कर ली तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको एक्सेल की मैक्सिमम प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियोस को शुरू से एंड तक देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करके देखेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो उम्मीद करता हूं कि आपकी एक्सेल की मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे, यानी आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक का हिस्सा कवर हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं 14 ऐसे एक्सेल के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करने जा रहा हूं जो मैक्सिमम टाइम पर हर कोई इस्तेमाल करता है। आपको कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारे पास एक रेंज के अंदर कोई नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स का सम निकालना होता है, तो हम यहाँ पे सम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन है, काउंट फंक्शन, एवरेज, टुडे, नाउ, सम इफ्स, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। इन 14 फार्मूलों को हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं एक्सेल्स के अंदर और ये हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो फंक्शंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ज़रूर कवर करेंगे। आज की वीडियोज़ में हम एक्सेल के ये 14 बेस्ट फार्मूलों को देखेंगे जो हर यूज़र को आने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है। इस टेबल में आप स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मराठी एंड टोटल है। अब यहाँ पे सम को अगर हमें थोड़ा सा समझना है तो सिंपल एक तरीका निकालते हैं। सम जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, देखिए मुझे क्या चाहिए, इन सारे बच्चों का यहाँ पे सम चाहिए, इन सारे बच्चों का यहाँ पे सम चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला सम। तो चलिए कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम। अब जैसे ही आप यहाँ पे सम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि सम की जो डेफिनेशन है वो ऐड ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल। ऐड ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल, यानी जितने भी रेंज में नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स को एक ही सेल में ऐड करना है, तब आप सम का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड सो ऑन। बट हमें एक एक करके देने के बजाय हम क्यों ना इस रेंज को ही इसके अंदर डाल दें। तो हमने क्या किया, हिंदी से लेकर मराठी तक का यहाँ तक का सिलेक्शन कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो इन सब का सम आप यहाँ पे देख सकते हैं 384 आ गया है। ऐसे ही हमें बाकी का भी सम करना है। तो चलिए इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब की बार जो हम सम करेंगे उसमें हम माउस के इस्तेमाल से बचने वाले हैं। हम कीबोर्ड से ही इसके सम को कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा जो सब्जेक्ट शुरू हो रहा है वो हिंदी से शुरू हो रहा है, यहाँ से, इस जगह से, राइट। सो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ मराठी पर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सी के पास, हिंदी सी पे जा रहा, तो सी, और यहाँ पे अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो सी जो कॉलम है और रो नंबर 7 से लेकर जी नंबर कॉलम पे नंबर आपका 7 ही रहेगा, यानी जी कॉलम में 7 नंबर पे। तो आपको फॉर्मूले में क्या करना है, जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो C7 कॉलन G7। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आएगा। चलिए लगा के देखते हैं, C7। अब यहाँ पे हम कितने नंबर पे हैं, 9 नंबर पे। हम यहाँ पे डालेंगे C9 कॉलन, और कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, तो G9 एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे।
इसी तरीके से आगे इक्वल टू सम C10 कॉलन G10 ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का हिस्सा कवर कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इन्हीं सब का हमें सम यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसानी से इस चीज़ को कवर कर ले रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे हमारा यहाँ पे सम आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। एक और तरीका है कि अगर आप सारे सम एक ही बार में लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा हिस्सा एक बार में सिलेक्ट करिए, इक्वल टू लगाकर सम लिखिए, उसके बाद जिसका भी सम करना है उसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि टोटल का भी आपको ड्रैग करके लेना है तो कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिए। किसके साथ? कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिए, तो बाकी सबका भी सम आपके पास आ जाएगा। अब अगले हिस्से पे हमें देखना है सब्ट्रैक्शन। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्स 2021 एंड सेल्स 2022 का है। यहाँ पे हमें डिफरेंसेस निकालना है कि 2021 से 2020 के बीच में कितना हमारा डिफरेंस है। तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, अगर हम लास्ट ईयर से इस ईयर को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमने कितना ज़्यादा या कम सेल किया है इसको देख सकते हैं। तो इस बार हमने 3100 प्रोडक्ट कम या 3100 रुपया कम का बेचा हुआ है। इसी तरीके से अगले पे आएंगे इक्वल टू 6000 और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटर। यहाँ पे भी हमने 1300 का लॉस किया हुआ है, इक्वल टू 2021 माइनस 2022 एंड एंटर। यहाँ पे हमने 3100 का बेनिफिट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे अगले ड्रैग भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं। दोबारा देखिए, ड्रैग करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आएंगे, इस कॉलम पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आपको अपना माउस पॉइंटर रखकर इसे होल्ड करके रखना है लेफ्ट से और इस तरीके से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। इससे आपका टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने सम देखा, अभी हमने देखा सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें दो तरीके दिए गए हैं। एक तरीका तो ये कि हम क्वांटिटी और प्राइस को यहाँ पे इनटू कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी दी गई है और यहाँ पे हमारे पास प्राइस है, यहाँ पे हमें उसका टोटल निकालना है। तो इसके लिए एक तरीका तो यह है कि आप इक्वल टू लगाइए, क्वांटिटी पे माउस से क्लिक करिए, इनटू, उसके बाद प्राइस पे क्लिक कर दीजिए, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। दोबारा देखिए, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, इंटर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे आप इक्वल टू फिर लिखिए प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले नंबर 1 यानी आपको यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक करना है, कॉमा नंबर 2 आपको यहाँ प्राइस पे क्लिक करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपको सेम आउटपुट देने वाला है, इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन नंबर 1 कॉमा नंबर 2 एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब इन्हें हम ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे माउस को रखेंगे, लेफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से नीचे साइड में ड्रैग कर लेंगे। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूला देखा। पहला देखा कि किस तरीके से हम सम करते हैं, दूसरा किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शंस करेंगे, तीसरा किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चौथा जो हमारा टेबल है उसमें यहाँ पे देखेंगे, इस टेबल के अंदर भी हमने वही सारी चीज़ें रखी है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, क्वांटिटी एंड यहाँ पे प्राइस दी है। टोटल लाने के लिए मैं पूरा एक बार में इक्वल टू प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी कॉमा रेट ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल करना है। मिनिमम फंक्शन क्या करेगा, एक रेंज के अंदर जो सबसे छोटी रकम होगी, जो छोटा नंबर होगा उसको शो करेगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले पता करना है कि इस पूरी क्वांटिटी के अंदर सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन और टॉप टू बॉटम क्वांटिटी को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो
तो ये इस पूरी क्वांटिटी में जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो है ये 5। जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो आपकी है 5, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें पता करना है कि सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी सेल की गई है, तो इक्वल टू मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन। इन पूरी क्वांटिटीज में से मैक्सिमम जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे शो कर देगा। 88 हमारी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो है स्पीकर का, यहाँ पे देखिए स्पीकर का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी वही चीज पता करनी है कि प्राइस में सबसे मिनिमम प्राइस कौन सी है और मैक्सिमम प्राइस कौन सी है। इसके लिए फिर से इक्वल टू MIN लगाएंगे, मिनिमम नंबर, हम प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से मैक्सिमम पता करने के लिए मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और टॉप टू बॉटम यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 450 जो प्राइस है वो सबसे छोटी प्राइस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 450 जो हमारी प्राइस है ये वाली, ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी रकम कौन सी है। और सबसे बड़ी की अगर बात करें तो 4670, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4670। ओके, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे पता करना है कि इस अमाउंट में, टोटल अमाउंट में सबसे ज्यादा या सबसे कम किसका अमाउंट हुआ। तो इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन करके इसे भी टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो सबसे कम रकम है 54,000, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पर। देखिए यहाँ पे 5400 ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैक्सिमम पता करना है तो इक्वल टू मैक्स लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन मैक्स इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है स्पीकर की, जो कि 88 क्वांटिटी था, 2250 उसका रेट था। यहाँ पे 19,08,000 रुपया, 1,98,000 रुपये के आसपास में यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन देखा। मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन का काम क्या था कि सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको शो कर देता है, जिस भी रेंज में आप चेक करेंगे। अब आते हैं अगले हिस्से पे, जहां पे हमें देखना है काउंट इफ। और काउंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम काउंट को समझ लेते हैं कि काउंट क्या करता है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू काउंट टाइप किया और यहाँ पे काउंट को हम जरा रीड करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। अगर मुझे ये पता करना हो कि इस पूरे सब्जेक्ट में, ये जो मराठी के हैं, जो जितने भी बच्चे हैं, कितने सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, तो ये मुझे काउंट करके आसानी से बता देगा। इट मीन्स ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट कर सकता है जिनमें नंबर्स लिखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनमें से कोई भी इस तरीके से, तो मुझे ये एक आउटपुट दे देगा जो कि है 10 रिकॉर्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 10 रिकॉर्ड है। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स की जगह पे ये नंबर ना लेते हुए मैं इस बार सिलेक्शन इन नाम्स का करूँगा, तो मुझे ये आउटपुट में 0 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि काउंट का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो सिर्फ उन्हीं सेलों पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे नंबर्स लिखा रहता है। ये सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हमें ये पता करना है कि कितने सब्जेक्ट हैं या फिर कितने बच्चे हमारे पास हैं, तो इसके लिए हम काउंट का इस्तेमाल करके यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टोटल बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमें 10 आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। तो काउंट का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट दिखाना है, मार्क्स की जगह पे टोटल सब्जेक्ट दिखाने हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए, इक्वल टू लगा के काउंट लगा दीजिए, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए,
ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा और इसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगले हिस्से पे हमें देखना है काउंट इफ से रिलेटेड। काउंट इफ थोड़ा सा एडवांस है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा लॉजिकली देखना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेबल है उसमें क्या क्या डेटा हमने रखा हुआ है। हमारे पास जो डेटा है उसमें स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, उनके कोर्स के नाम है, उनकी लोकेशन है और वो जेंडर में उनका जेंडर और उनकी एज दी गई है। एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे मुझे पता करना है कि 20 साल से कम कितने बच्चे हैं। ऐसी कंडीशंस में हमें काउंट इफ का इस्तेमाल करना होगा। जहाँ पे आप कोई कंडीशन या क्राइटेरिया चेक करते हैं और वो काउंट करके लाना रहे तो वहाँ पे आपको इजीली काउंट इफ का इस्तेमाल करना होता है। चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमसे ये रेंज मांगता है। ये देखिए क्या मांगेगा, रेंज। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली में रेंज देना है। ठीक है, तो रेंज में हमें क्या लेना है, ये एज वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हमें इस रेंज से डेटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये रेंज वाला हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब इस रेंज में हमें क्या देखना है, लेस देन 20। तो लेस देन 20 के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन 20, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एक बार आप दोबारा उस फंक्शन को देख लीजिए। काउंट इफ रेंज में हमने एज वाला हिस्सा टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया है, ये वाला, और यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेस देन 20 लगाया हुआ है। इससे क्या होगा कि इस पूरी रेंज के अंदर जहां भी 20 से कम नंबर्स होंगे सिर्फ उनको काउंट करके ये हमें बता देगा। ठीक है, इंटर करके देखते हैं। तो 4 ऐसे बच्चे हैं जो 20 साल से कम हैं। अब अगर हम क्रॉस चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे देखो वो चारों बच्चे एक साथ में ही हैं। अब हमें पता करना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 साल से ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी हम काउंट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमसे मांगा जाएगा रेंज। तो रेंज हमारे लिए ये एज वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और लगा देंगे कॉमा। क्राइटेरिया के लिए देखिए, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए क्या देखना है, ग्रेटर देन 20, यानी उन लोगों की लिस्ट या उन लोगों को काउंट करना है जिनकी एज 20 या उससे ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे। अगर आप 20 या उससे ज़्यादा देखना चाहें तो आप इक्वल टू लगा सकते हैं और फिर यहाँ पे 20 लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 20 या उससे ज़्यादा है। ठीक, अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। मुझे इस लोकेशन से रिलेटेड कितने बच्चे मेरे पास हैं वो पता करना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे आएंगे इक्वल टू और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन। रेंज में इस बार क्योंकि हम लोकेशन बेस पे देख रहे हैं तो इस बार हम लोकेशन को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लोकेशन को क्या देखना है हमें, लोकेशन। तो इस बार हम लोकेशन को देख रहे हैं टॉप टू बॉटम। यहाँ पे देखिए, और इस लोकेशन में से सिर्फ हमें किसे देखना है, कुर्ला को। तो जहां जहां पे भी कुर्ला होगा सिर्फ उसी का रिकॉर्ड वो हमें काउंट करके बता देगा कि इतने स्टूडेंट हैं जो कि कुर्ला से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर बस इस वाले सेल को क्लिक कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे एंटर। तो 4 ऐसे बच्चे हैं जो कुर्ला से रिलेटेड हैं। 3 यहाँ पे हैं देखिए, और एक यहाँ पे, 1 2 3 1 4। तो 4 ऐसे बच्चे हैं जो कुर्ला से रिलेटेड हैं। अब अगला देखना है कि अगर हमें EDCA के बच्चे कितने हैं वो पता करना है तो हम कोर्स के बेस पर देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज। रेंज में इस बार हमें लेना है ये हिस्सा कोर्स, क्योंकि हमें कोर्स के बेस पे पता करना है। तो कोर्स के लिए हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, कॉमा, और क्राइटेरिया में हमें ये ADCA सेलेक्ट करना है
और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे ADCA के आपके पास 5 बच्चे हैं। एक यहाँ पे, उसके बाद नीचे आइए, एक यहाँ पे, 2 3 हो गया, और 3 2 5 बच्चे हैं। ठीक, ओके। अगले हिस्से पे हमें देखना है काउंट इफ्स। काउंट इफ और काउंट इफ्स में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि काउंट इफ में हम कोई एक ही कंडीशन और एक क्राइटेरिया पे काम कर सकते थे। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस एंड क्राइटेरिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे देखना है कि MSCIT कोर्स दादर से कितने बच्चे कर रहे हैं। इसी तरीके से ADCA का कोर्स वड़ाला से कितने बच्चे कर रहे हैं, यहाँ पे काउंट करना है। ऐसे कंडीशंस में हम इजीली यूज कर सकते हैं काउंट इफ्स का, क्योंकि यहाँ पे एक तो मैच होना चाहिए MSCIT, दूसरा मैच होना चाहिए दादर। तो जब आप MSCIT और दादर एक जगह पे होगा तभी आप काउंट करेंगे, जैसे ये काउंट होगा। इसके अलावा अगर MSCIT है लेकिन वहाँ दादर नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले बोला गया क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम जो भी हिस्सा लेना चाहें, सपोज दैट मैं सबसे पहले लोकेशन बेस पे देखना चाहता हूं, तो लोकेशन को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करूंगा। तो ये वो रेंज है, क्राइटेरिया रेंज, जिसमें हमें ढूंढना है फिलहाल के लिए दादर। यानी इस पूरे रेंज में जहां जहां पे भी दादर रहेगा उसे ये काउंट कर लेगा। अब दूसरी क्राइटेरिया ये है कि मुझे कोर्स के बेस पे देखना है, तो मैंने कोर्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा, और क्राइटेरिया में MSCIT ले लिया। ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे MSCIT। अब यहाँ पे अगर MSCIT अलग तरीके से और यहाँ पे अलग तरीके से तो आपको 0 दिखाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे MSCIT है, यहाँ पे MSCIT है, तो दोनों में अगर डिफरेंसेस है तो इस तरीके के आउटपुट आएंगे। तो हम इन डिफरेंसेस को ही सही कर देते हैं, MSC और फिर IT लगाकर एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे 2 ऐसे बच्चे हैं जो MSCIT दादर से कर रहे हैं, एक यहाँ पे है, उसके बाद आप फिर MSCIT देख लीजिए कहाँ पे और है, यहाँ पे कुर्ला दादर, यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो कि दादर से। इसी तरीके से हमें ADCA वड़ाला से कितने बच्चे हैं ये पता करना है, तो इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। रेंज के अंदर हम फिर से लोकेशंस को सबसे पहले लेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर हम इस बार वड़ाला को लेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, एक्चुअली में S बढ़ाना था, ठीक है, और फिर क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम कोर्स को लेंगे और यहाँ पे ADCA लेके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो वड़ाला से ADCA करने वाले बच्चे खाली एक ही हैं। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रविंद्र सिंह ADCA वड़ाला मेल, और यहाँ पे उनकी एज नहीं दी है, एज डाल देते हैं। ओके, तो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला सम इफ। सम इफ में हम क्या करते हैं, नंबर्स का सम निकाल के देते हैं, और वो भी किसी कंडीशंस के बेस पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो टेबल है जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय के ID, एम्प्लॉय का नाम, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, कौन सी लोकेशन से बिलोंग करता है, 2021 में कितना सेल करके दिया है और 2022 में कितना सेल करके दिया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फिलहाल दादर डिपार्टमेंट का टोटल सेल 2021 का पता करना है, 2021 का मुझे टोटल सेल पता करना है कि दादर से कितने लोग, कितना सेल हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। फिलहाल आप दादर ले लीजिए, या फिर मैं इस तरीके से सेल का ले लेता हूँ या HR का ले लेता हूँ, HR का, तो इक्वल टू सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। सम इफ में क्या चीजें हैं जरा ध्यान से देखिए, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज क्या होगा, क्योंकि हम HR बेस यानी कि डिपार्टमेंट बेस पे देख रहे हैं तो हमारी रेंज होगी ये, कॉमा, क्राइटेरिया में इनमें किसको देख रहे हैं, इनमें देख रहे हैं HR को, तो ये है हमारा क्राइटेरिया। उसके बाद सम रेंज, किसका सम निकालना है, 2021 से या 2022 से, तो हम अभी फिलहाल 2021 से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो HR का ये सेल टोटल हुआ है 2021 में। इसी तरीके से
अगर हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एरिया से लेना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ माहिम का देखना, माहिम का टोटल सेल कितना हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। रेंज के अंदर इस बार क्योंकि लोकेशन बेस पे देख रहे हैं तो लोकेशन को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया के अंदर माहिम को सेलेक्ट करेंगे और सम रेंज में क्योंकि 2022 का पता करना है तो आपको टॉप टू बॉटम 2022 का सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे माहिम का टोटल सेल आपके पास आ जाएगा। अब अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो है सम इफ्स। सम इफ्स में क्या होगा कि दो कंडीशंस होंगी जिन्हें अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो सम दिखाएगा, अगर उनमें से एक भी फॉल्स होती है तो उसका आउटपुट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 2021 का, अगर हम यहाँ डिपार्टमेंट की बात करें तो चलिए मैं यहाँ डिपार्टमेंट ले लेता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट और लोकेशन में मैं ले लेता हूँ कुर्ला से रिलेटेड। मुझे इस समय क्या चाहिए, टोटल सेल निकालना है जो सेल्स डिपार्टमेंट में कुर्ला से रिलेटेड है उन सब का सम 2021 का चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू सम इफ लगाएंगे, इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले सम रेंज में किस साल का निकालना है, 2021 का, तो हम टॉप टू बॉटम 2021 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हम दोनों चीजें ले सकते हैं, या तो लोकेशन को पहले प्रीफर करें या फिर डिपार्टमेंट को। तो क्योंकि मैं लोकेशन पहले आ रहा तो इसको ही ले लेता हूं, लोकेशन को मैंने टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया। अब इस लोकेशन में किसका देखना था, कुर्ला का, तो यहाँ पे आएंगे, इसे क्लिक कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 में क्योंकि हम डिपार्टमेंट बेस पे देखना चाहते हैं तो टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और इस पूरी रेंज के अंदर हमें किसको देखना है, सेल्स को, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब यहाँ पे देखिए सेल्स से रिलेटेड कुर्ला का कोई भी बंदा नहीं है, कुर्ला डिजाइनर है, फिर कुर्ला डेवलपर है, कुर्ला डिजाइनर है, कुर्ला डिजाइनर है और फिर कहीं पे भी नहीं, तो कुर्ला से रिलेटेड कोई भी बंदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुर्ला की जगह पे वडाला ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो वडाला से रिलेटेड भी कोई नहीं है। सेल्स में ज्यादातर मेरे ख्याल से दादर के हैं तो हम दादर का रिकॉर्ड ही देख लेते हैं, तो दादर का ही खाली है तो दादर का रिकॉर्ड हमें ये शो कर रहा है। इसी तरीके से हमें 2022 का लोकेशन बेस पे यहाँ पे पता करना है, तो यहाँ के लिए हम इक्वल पहले ले लेते हैं। देखिए वडाला का देखना तो हमारे पास HR से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट में HR डाल देते हैं और लोकेशन में वडाला डाल देते हैं। यहाँ पे हमें पता करना है उसका टोटल सेल, तो इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन करेंगे। सम रेंज के अंदर देखिए, सम रेंज के अंदर 2022 का रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो मैं टॉप टू बॉटम 2022 वाले को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज के अंदर लोकेशन टॉप टू बॉटम और इस लोकेशंस में हमें वडाला का पता करना है तो वडाला को सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम डिपार्टमेंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और डिपार्टमेंट में HR को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और फिर कर देंगे एंटर। तो ये रकम आ गई आपकी HR वडाला से रिलेटेड, यानी डिपार्टमेंट HR और लोकेशन वडाला से रिलेटेड जो भी टोटल सेल है वो आपके सामने आ गई। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डेली बेसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।